पाल सिंह निवासी ग्राम डहारे जी, जिला मेरठ, तहसील सरदाना जी। उसमें हम जो है बार बार जो हमारे ब्लॉक स्तरीय जो गोष्ठी होती हैं जी उसमें हमें बुलाया जाता है जी। तो वहाँ एक ही बात कही जाती है, तो मोटा अनाज बोइए या जैविक खेती करिए। जी तब हम उनके यहाँ से हमें ढैंचे के बीज प्राप्त होते हैं जी। और उससे हमने अपने खेत में बहुत ही दफे पूरा जब गन्ना बोया पहले ही बीज फैला दिया, वो जम गया बड़ी अच्छी तरीके से। और देखो मैं ले रहा हूँ, बड़े बड़े हो गए और हमने काट के खेत में डाल दिया और उसके खाद के रूप में जो है हरी खाद के रूप में जो नाइट्रोजन दे रहा है उसका परिणाम आपके सामने है जी। अभी किसी तरह का कोई भी हमने इसमें वैसा रासायनिक खाद नहीं डाला जी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मेरठ जिले के मेरठ करनाल हाईवे पर डाहर गांव में हूं और एक खास बात यह है कि आज ना हम फल की बात करेंगे ना किसी फूल की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में। अक्सर हम लोग देखते हैं कि यूरिया फसलों में ज़्यादा डाला जा रहा है। लगातार यही चीज़ें हमारे पास घूम फिर के आती हैं कि किसानों को कहा जाता है कि आप यूरिया कम डालिए। यूरिया से तमाम तरह की अवसाद उत्पन्न हो रहे हैं। भूमि बंजर होने की तरफ है। भूमि में कई तरह के दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं और ये जो यूरिया है, इस यूरिया की जो उपयोगिता है वो हमारी फसलों में इसका काम नाइट्रोजन देने का है, लेकिन यूरिया की खपत लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। सरकार कहती है कि आप यूरिया कम करिए, किसान कहते हैं कि बिना यूरिया के हमारा गुजारा नहीं है। अब आज मैं जिस जगह आपको लेकर आया हूँ, ये मेरठ करनाल हाईवे पर डाहर गाँव में हमारे बाबूजी किसान भाई हैं वेदपाल जी। वेदपाल जी की एक खास बात यह है कि इन्होंने जिस खेत में हम खड़े हैं, ये गन्ने का खेत है और 12 बीघे में गन्ना लगा हुआ है। इस गन्ने में अभी तक एक बार भी यूरिया नहीं डला है और इसकी जो रंगत है, इसका जो रंग है वो हरा आपको बिल्कुल प्राकृतिक रूप में दिखाई दे रहा होगा। अब इसकी नाइट्रोजन की पूर्ति हम करते कहाँ से हैं? वेदपाल जी ने एक बहुत शानदार रचनात्मक कार्य किया, एक नवाचार किया कि इन्होंने इसी खेत में ढेंचा को लगाया। ढेंचा एक हरी खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। इसको हरी खाद के रूप में जाना भी जाता है। अब से कुछ सालों पहले ढेंचा हमारे किसान भाई काफी उपलब्धता में इनके पास होता था, काफी इसका उत्पादन भी होता था, लेकिन धीरे धीरे यूरिया ने उसको अपना सब्स्टिट्यूट बना लिया, यूरिया उसकी जगह आ गया। लेकिन अभी भी कुछ किसान ढेंचा को इस्तेमाल करते हैं खाद के रूप में। अब देखिए इस खेत में वेदपाल जी हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनके हाथ में जो ये ढेंचे का पेड़ है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जो खाद के खेत की नाइट्रोजन की पूर्ति इन्होंने करी है। अब नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई तो उसका परिणाम ये निकला कि जो मेरे बराबर में आप खेत देख रहे हैं उसके गन्ने का रंग कुछ और है और हम जिस खेत में खड़े हैं, यानी जिस हरी खाद से हमने इस गन्ने को तैयार किया, उसका रंग कुछ और है। यही अंतर, यही डिफरेंशिएट हम लोग दिखा रहे हैं। सरकार भी यही चाहती है कि आप प्राकृतिक खेती अपनाएं। सरकार लगातार किसानों से आह्वान करती है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे तमाम वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि आप यूरिया को कम करिए, प्राकृतिक खेती की तरफ आइए। हमारे बुलंदशहर के पद्मश्री श्री भारत भूषण त्यागी जी भी बार बार यही कहते हैं कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें। इसी से हमारा जीवन निकलेगा और हमारा जीवन भी प्राकृतिक खेती की तरफ ही लौट कर आएगा। खैर, वेदपाल जी से हम बात करेंगे कि ढेंचा इनको किस तरह से उपयोगिता में ये लाते हैं, किस तरह से इनको फायदा देता है, यूरिया का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, इसका फायदा इन्हें कैसे है और ये किस तरह से इसको अपनी फसल को इसमें इस्तेमाल करते हैं। वेदपाल सिंह निवासी ग्राम डहारे जी, जिला मेरठ, तहसील सरदाना जी। उसमें हम जो है बार बार जो हमारे ब्लॉक स्तरीय जो गोष्ठी होती हैं उसमें हमें बुलाया जाता है जी। तो वहाँ एक ही बात कही जाती है, तो मोटा अनाज बोइए या जैविक खेती करिए जी। तब हम उनके यहाँ से हमें ढैंचे के बीज प्राप्त होते हैं जी और उससे हमने अपने खेत में बहुत ही दफे पूरा जब गन्ना बोया पहले ही बीज फैला दिया, वो जम गया बड़ी अच्छी तरीके से। और देखो मैं ले रहा हूँ, बड़े बड़े हो गए और हमने काट के खेत में डाल दिया और उसके खाद के रूप में जो है हरी खाद के रूप में जो नाइट्रोजन दे रहा है उसका परिणाम आपके सामने है जी। अभी किसी तरह का कोई भी हमने इसमें वैसा रासायनिक खाद नहीं डाला जी। ये ढेंचा का बीज आपको ब्लॉक से मिला? हाँ जी, ब्लॉक स्तर से मिलता है जी। क्या रेट तो वे तो सब्सिडी दे रहे जी, छूट दे रहे हैं, बहुत सस्ता है जी। लगभग कितने रुपए? लगभग 50-60 रुपए किलो दिया था साहब। 50 से 60 रुपए किलो। हाँ जी, हाँ जी।
तो उसमें सब्सिडी थी या सब्सिडी सब्सिडी काट के जी, सब्सिडी काट के हाँ जी, हाँ जी, 60 रुपए प्रति किलो आपको दिया था जी। हाँ जी। तो ये आपने जैसे 12 बीघे में गन्ना लगा रखा जी, है, जी। तो आप कितना लाए थे, कितना इसमें लगा ये ढेंचा का? इसमें 2 किलो का बीघा लगाया था जी। 2 किलो प्रति बीघे के, प्रति बीघे में लगा। 24 बीघे ढैंचा लगाया था। ये आपने लगाया कब था? ये गन्ना बोने से 1 घंटे पहले जमीन में फैला दिया था जी। और उसके बाद फिर गन्ना बो दिया, और वो जब पाटा लगा तो लेवल में, एक लेवल में जमा हुआ जिसका जी। जैसे पानी दिया ये बड़ा होता चला गया जी। फिर हमने इसका काट के खूड के अंदर अंदर फैला दिया, और ये अपना रंग बराबर जब तक ये पिड्डी होगी इसकी दूसरी फसल तक भी ये बराबर असर करता है। एक बार मिल के अधिकारी पहुंच गए यहाँ जी, अपने सेंटर के लिए, भाई ये गन्ने का, कौन सी चीनी मिल के? ये चीनी मिल दौड़ाले कहते बाके जी। तो वे बोल रहे कि भाई यार गन्ना बड़ा ग्रीन है, तो मैं कहा जी हम ढांचा बोते हैं, ये 2 फसल तक ग्रीन ही करता है जी। हाँ जी, और बिना लागत बिल्कुल किसी तरह की कोई खर्चा पानी नहीं लगा इसमें जी, क्योंकि नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती, यूरिया डालते नहीं, डाई इसमें डाली नहीं, सब पूर्ति कर रहा है जी। आपको ऐसा लगता है वेदपाल जी कि यूरिया की जगह अगर हम ढेंचा का इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ तो जी, हाँ बहुत जी, ठीक कर रहे हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा नहीं लग रहा बाबू जी, खर्चा कम हो रहा है तो आमदनी बढ़ रही है। आपने जैसे 12 बीघे में गन्ना लगा रखा है, 12 बीघे में आपने ढेंचे का इस्तेमाल करा जी जी, तो आपने लगभग यूरिया का कितनी बचत कर ली? हमने तो ये कम से कम 12 कट्टे यूरिया की बचत कर लीजिए। अब 12 बैग आपने 12 बैग बचा लिए, नहीं अब तक 12 बैग लगाए जाते, और कीटनाशक भी नहीं लगा, बिल्कुल जैविक है जी, कोई किसी तरह का कीटनाशक भी नहीं है, कोई पेस्टिसाइड, ना पेस्टिसाइड, कोई रासायनिक पेस्टिसाइड नहीं जी। बिना देखो कोई भी एक बीमारी का एक भी पेड़ नहीं है पूरे खेत में जी। आपने जैसे बड़ी अच्छी जानकारी दी वेदपाल जी, और हमारे जिले के प्रगतिशील किसानों में आपका नाम है, ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। भाव जी जब ये बुला रहे जहाँ कहीं गोष्ठी हो, हम तो वहाँ अपनी उपस्थिति प्रदान करते। एक प्राकृतिक खेती से एक चीज निकल के आती है, जैव विविधता। जी जी, हमने पिछली बार भी बात जी जी। जैव विविधता कितना जरूरी है हमारे खेतों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, या हम किसानों के लिए? ये तो पूरी जीवों के लिए है जी, जी, सभी के लिए है। जैव विविधता होगी तो स्वास्थ्य रहेगा जी, बीमारियां कम होंगी। भयंकर भयंकर बीमारी हो रही है रासायनिक खाद्यों से या यूरिया से ही तो हो रही है जी। बिल्कुल, वैसे बिल्कुल नहीं होने की। आज स्वास्थ्य आदमी का, हमारा स्वास्थ्य देखो जी, हमारी उम्र भी 62 साल होगी, हम तो अभी बिल्कुल जवान है जी। जी, तो आप क्या किसी भी खेत में यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते या केवल इसी खेत? नहीं, ये प्रयोग है जी, जी पहले प्रयोग है जी, और खेतों में करते हैं जी। कितने साल से आप ये प्रयोग कर रहे हैं? ये तो जी हम 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी। आपके गन्ने की भी प्रशंसा हुई? हाँ जी, गन्ना मिल लेके गए, और हमारा वो भी है जी, धान में भी हमने जैविक इसी का इस्तेमाल। हाँ जी, और पिछले साल रागी बोया था जी। जी, रागी भी बिना किसी खाद पानी के बहुत बढ़िया तैयार है, जिसमें हमें सरकार की तरफ से मोटा अनाज के रूप में। हाँ जी, मोटा अनाज में भी था जी, और चना भी लगाया था जी, और हमें इनाम भी मिला था सरकार की तरफ से 7,000 रुपए। बहुत बहुत सराहनीय कार्य आपका वेदपाल जी, बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। एक जैव विविधता के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहले, कई साल पहले खेतों के ऊपर पक्षियां बहुत सारे आ जाते थे, बगुले बहुत सारे होते थे, केचुए बहुत सारे होते थे, लेकिन आजकल वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं। हाँ जी, वो प्रजाति विलुप्त हो रही है, इसके पर्यावरण हमारे खेतों में दूषित हो रहा है, ना ही कोई केचुआ वगैरह जी, हाँ जी, जो जीव हैं वो दिखाई देते। इसका कारण क्या है? भाई यही है जी, हम जो अत्याधिक रासायनिक और ये पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, उनसे भी मर जा जी। जी, तो इसका बचाव किस तरह से करना चाहिए? जैसे बचाव यही है जी, जैविक खेती, रासायनिक का प्रयोग कम करें और जैविक खाद का प्रयोग अत्याधिक करें। तो जैसे हमने पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये ढेंचा का इस्तेमाल किया था जी जी, और हमने खाद डाली हरी खाद के रूप में, तो अपने खेत में पक्षियां आए? हाँ, पक्षियां खूब आए जी। अब जब मोर भी इधर ही घूम रहे जी। अच्छा, हाँ, जहाँ मोर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। कौन कौन सी फसल में आपके पक्षी आए? हमारे एक तो आपने बताया कि रागी आपने मक्का भी है जी, और रागी भी लगाया जी, और चना भी लगाया, और धान भी। अब की बार कौन कौन से पक्षी आए थे? पक्षी बगुले और मोर, और ये जो छोटी ये चिड़िया है जी, सब घूमती हुई मिली जी। यानी हमने उस खेत से
फसल भी उत्पादन किया, हाँ जी, अपनी हाँ जी। सेहत का भी ध्यान रखा, बिल्कुल। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा, स्वास्थ्य अपना भी पक्षियों का और भी ध्यान पक्षियों का भी ध्यान रखा जी। पक्षी भी वहां से जी जो है अन्न ले गए। बिल्कुल जी, सब खाया जी सबने। हाँ। और उस पर एक बैया के घोंसले भी बने साहब, बैया के घोंसले, वो अच्छा। पेड़ काट के ले गए। हमने उनके घोंसलों के 4 पेड़ छोड़ दिए थे, मगर कोई बात नहीं, सब कुछ नहीं बिगड़ता। जी 4 पेड़ छोड़ दिए, पता नहीं कौन ले गया काट के जी, लगे जी जी। 12 हुए थे बैया के घोंसले जी। मगर तो ये जिस हम खेत में खड़े हैं, ये पौधा है या पेड़? पौधा है जी, पौधा है ये। हाँ जी, हाँ। कितने समय का हो गया? इसे लगभग 2 महीने हो गए जी। 2 महीने हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो गन्ने के रेट अभी क्या चल रहे हैं इस समय? गन्ने के भाव तो जी 370 रुपए पर कुंतल है सरकार की 370 तरफ से जी। जी। तो हमने तो ये करा कि चलो कुछ ना कुछ तो यूरिया की हमारी बचत हो। आज कुछ नहीं, कुछ खूब बचत हुई जी। ये भी हमारी एक आमदनी का हिस्सा हाँ हो जी, गया। ये बचत होगी हमारी, ये पहले बचत होगी। जो हमने जो पैसा नहीं खर्च किया वो तो बचत होगी। और हम वर्मी कंपोस्ट अब इसमें जो इस्तेमाल करेंगे, वर्मी कंपोस्ट डाल लेंगे जी। केचुआ खाद आप? हाँ, केचुआ खाद हमारे पास है जी, सरकार की तरफ एक से। बीघे में क्या एवरेज आता है गन्ने का? कितना गन्ने का निकलता है? जी 60 से 70 कुंतल तक निकल पौधा जाता है। हो जाता है जी। कौन सा बीज लगा रखा आपने? ये बीज है जी 0238। लेकिन 238 में तो लाल सड़न और देखो साहब, कहाँ है लाल सड़न, दिखाओ खेत में कहाँ है लाल सड़न। लाल सड़न तो जब हम यूरिया और वो डाल लेंगे तभी इसी तो। का प्रभाव है, हरी इसी खाद का प्रभाव है जी लाल कि हरी सड़न। खाद से जो है लाल सड़न भी पूरे खत्म हो गई। खेत में देख लो, एक भी कहीं टॉप बोरर हो, लाल सड़न हो, पोका बोइंग हो, कहीं नहीं है जी आपके कैमरे में ले लो सब। बिल्कुल, क्योंकि इस समय तो गन्ना विभाग भी खुद हाँ जी, गन्ना विभाग भी आह्वान कर रहा है कि आप 238 छोड़ दीजिए, इसमें लाल सड़न की बीमारी नहीं, आ रही है। हमारे फैक्ट्री आपने वाले तो एक बोलते हैं कि बेहतरीन इसे बात और बताई कि 2-4 साल चलाओ, आप जी। इसे जैविक बनाओ। यह वैरायटी सबसे अच्छी है जी, अच्छी आमदनी देने वाली, अच्छी चीनी देने वाली है। तो कहीं किसी ब्लॉक कार्यक्रम में आप गए और वहां अपने सहभागिता करके हाँ जी बाबू जी, हम तो संबोधन करा? जब कि भी, बताया हाँ, किसानों जब भी हमारे यहाँ कोई गोष्ठी ब्लॉक स्तरीय या जिले पे होती है जी तो हमें जरूर बुलाया जाता है। बुलाया जाता है। हाँ आप जी, उसमें पहले किसानों को बताते हैं कि हाँ मैं जी, किस तरह सभी से करता किसानों को बतावे भाई, सुधार करो, अपना खर्चा कम करो, आमदनी बढ़ाओ। हूं। जागरूक करते हैं हाँ जी, प्राकृतिक हाँ खेती जी, के जी हाँ प्रति। जी। जी